वीडियो का थंबनेल देखकर शायद आपको थोड़ा अजीब सा लगा हो कि भाई ऑनलाइन अर्निंग सिखाने वाले कहाँ कामों के अंदर चले गए, कहाँ सियासत के अंदर पाँव रखना शुरू हो गए हैं। तो भाई मैं कोई सियासत के अंदर पाँव नहीं रख रहा, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, बल्कि आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ क्योंकि एक अहम तरीन मौका आ चुका है, इलेक्शन का मौका आ चुका है। तो आपको सिर्फ चंद आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात करनी है, उनके लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। जैसा कि ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो देखते हैं वो भी आपके फ़ायदे के लिए होती हैं, ये वीडियो भी फ़ायदे की होगी। मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करता, आपको पता है मैं हमेशा से वही चीज़ लेकर आता हूँ जो आपको फ़ायदा दे। तो अगर मैं इलेक्शन के बारे में या वोट के बारे में अगर कोई बात कहने लगा हूँ ना, तो उसमें आपका ही फ़ायदा होगा। तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब अल उस्ताद। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो कोई ऑनलाइन अर्निंग के तरीके के बारे में नहीं है। कोई मैं आपको नहीं बताने लगा कि आप किस तरह पैसे कमा सकते हैं, किस तरह आप क्या काम करके अपनी स्किल को अच्छा बना सकते हैं, या आपने क्या काम करना है। कोई कोर्स भी नहीं है ये, बल्कि आज की वीडियो थोड़ी सी सीरियस है। अगर आप इसको सीरियस ले, मैं आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात करने के लिए आया हूँ। किसके पेश नज़र, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, उसकी वजह से बस चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में करनी है। एक तो सबसे पहली बात आपको ये बतानी है कि देखें, अपने वोट को कम मत समझें। आपका वोट एक बहुत बड़ी ताकत है, आपका वोट एक बहुत बड़ी पावर है आपके हाथ के अंदर, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको डालने ही नहीं जाते, इसको इस्तेमाल ही नहीं करते, जैसा कि बहुत सारे लोगों का ये आजकल एक पॉइंट बन चुका है। वो कहते हैं यार देखो, हमारे वोट डालने का क्या फ़ायदा, पीछे से सिलेक्टेड ही वज़ीर आज़म आना होता है, हुकूमत सिलेक्टेड ही आती है, हम वोट डालें ना डालें आनी सिलेक्टेड ही है। देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि जो सिलेक्टेड आती भी है ना, वो आती किस तरह है, वो इन्हीं लोगों के वोटों की वजह से आती है जो लोग वोट डालने नहीं जाते। होता क्या है, होता ये है कि जैसे मैं मिसाल के तौर पर अगर वोट डालने के लिए नहीं जा रहा तो मेरा वोट ज़ाया है। अब उनके डेटा के अंदर सब कुछ होता है कि इस बंदे ने आज डेटा नहीं डाला, इस बंदे ने आज वोट नहीं डाला, तो उनके डेटा के अंदर ये बात आ गई कि मैंने नहीं डाला। इस तरह हज़ारों लोग होंगे जिनके बारे में उनके डेटा के अंदर आ जाते हैं कि इन्होंने वोट नहीं डाला। जब वोट नहीं डलता तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से इस बंदे का वोट कास्ट कर देते हैं और उसको डलवा देते हैं। जिसको वो लाना चाह रहे होते हैं उसको वोट डलवा देते हैं, फिर उस बंदे के वोट ज़्यादा होते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाई पीछे से सिलेक्ट होकर आता है, देखिए आपकी वजह से सिलेक्ट हो रहा है, आप वोट नहीं देना चाह रहे ना, आपकी वजह से सिलेक्ट होकर वोट डल रहा है और आपकी वजह से वो बंदा आ रहा है। तो इनडायरेक्टली आपका भी उस बंदे को लाने के अंदर हाथ है, अगरचे आपकी गलती कोई नहीं है, बल्कि छोटी सी गलती है भी आपकी। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अपने वोट को इस्तेमाल ज़रूर करें, अपने हक़ को इस्तेमाल ज़रूर करें। एक तो ये चीज़ हो गई, क्योंकि आपका हक़ है भाई, इसको इस्तेमाल करें, इसको ज़ाया मत करें। किसी को भी दे दें जिसके साथ आपकी बनती है, जो आपको लगता है कि भाई ये मुल्क को संवार सकता है, अगरचे उसकी हुकूमत नहीं आनी, अगरचे उसको कोई पार्टी नहीं मिलनी, अगरचे उसका वो आज़ाद उम्मीदवार है, अगरचे उसको कोई सीट नहीं मिलनी, फिर भी उसको वोट ज़रूर दें। अपनी जो राय है ना, उसका इजहार ज़रूर करें एक मरतबा। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अपनी राय को इजहार करने के लिए, अपने वोट डालने के लिए किन चीज़ों का लिहाज रखना ज़रूरी है। देखें, वोट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हमारे इस्लाम के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर वोट को एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। अगरचे हम लोग बयान नहीं करते, हमने इसके बारे में बातें कम सुनी हैं, लेकिन वोट का एक शरई नुक्ता नज़र भी है, एक शरई पहलू भी है, इस्लामिक पहलू भी है। वो ये है कि आपने वोट उस बंदे को देना है जिसको आप सही समझ रहे हैं। एक तो आप उस बंदे की गवाही दे रहे हैं, वोट की शरई हैसियत ये कि आप जिस बंदे को वोट देने जा रहे हैं, आप उस बंदे की गवाही दे रहे हैं कि भाई ये बंदा मेरे नज़दीक सही है, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क संभालने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए मैं इसको वोट दे रहा हूँ। आप उसकी अमानतदारी की ज़मानत दे रहे हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं, आप उसके दीनदार होने की, एक अच्छे मुसलमान होने की गवाही दे रहे हैं। तो गवाही आपकी झूठी नहीं होनी चाहिए। अपनी ज़ातियात को दूर रखें, शख्सियात पसंदी के अंदर मत जाएं, ज़ातियात के अंदर ना जाएं। आपको कोई, हमारे ज़्यादातर लोगों का यही है कि मुझे वो फ़लाँ बंदा अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं उसको वोट नहीं दूंगा, फ़लाँ बंदा मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है इसलिए मैं उसको वोट दूंगा। देखिए, ऐसे नहीं होता। प्यारा लगना, ना लगना, अच्छा ना लगना, अच्छा लगना, इन चीज़ों से वोट नहीं दिया जाता। वोट सिर्फ इन चीज़ों में देना है कि इस बंदे से आपके मुल्क को, आपके दीन को नुकसान होगा या उससे फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदा है तो वोट दें उसको, अगर नुकसान है तो फिर इसको छोड़ दें, अगरचे वो आपको बंदा कितना ही पसंद है। तो आपका वोट ये कोई आम चीज़ नहीं है। आपसे आपसे इसके बारे में पूछ होगी भाई। अगर आप मिसाल के तौर पर, अगर आपकी कोई यारी दोस्ती है किसी मोहल्ले के छोटा जो एमपी एमएनए होते हैं, उनके साथ आपकी यारी दोस्ती है, आप समझते हैं यार अगर मैं आज इसको वोट दूंगा कल को ये मुझे फ़ायदा देगा, आप उसको वोट दे देते हैं। आपने उसको वोट दिया,
आपके वोट की वजह से वो हुकूमत के अंदर आ गया, उसको सीट मिल गई। अब आप उसको लाने वाले हैं, आपकी वजह से वो आया है। अब मिसाल के तौर पर क्या होता है, वो हुकूमत आने के बाद, जैसा कि यहाँ पर उमूमन होता है कि हुकूमत आने के बाद लोग मुंह भी नहीं लगाते बल्कि उल्टे उल्टे काम शुरू कर देते हैं। अब हुकूमत आने के बाद वो पाकिस्तान के पैसे में से, हुकूमत के पैसे में से कोई दो नंबरी करता है, कोई गलत काम करता है, कोई ऐसा कानून पास कर देता है, किसी के साथ जुल्म व ज़्यादती कर देता है। अगर वो इस तरह का कोई भी काम करता है ना, तो उसको ऊपर लाने वाला कौन है? आप हैं। तो आपसे इसके बारे में पूछ होगी कि भाई आपने इसको वोट दिया, आपके वोट की वजह से ये ऊपर आया, सीट इसको मिली, इक़्तिदार के अंदर आया और इसने आकर गलत काम किया, तो उस गलत काम करने के अंदर भी डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपका हिस्सा भी शामिल होगा और आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा। तो वोट कोई छोटी मोटी कोई गंदी मंदी चीज़ नहीं है, बल्कि ये या मजाक की चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक सीरियस चीज़ है, सीरियस मामला है, पूरे मुल्क का मामला है, पूरे मिल्लत का, मुसलमानों का मामला है, क्योंकि हमारा मुल्क इस्लामी है, तो ये इस्लाम का मामला है। आपके वोट की वजह से फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान के लिए क्या होना है और क्या नहीं होना है। अगरचे सिलेक्टेड आ रहा है आपको क्या, लेकिन आपने अपनी हक़ का इस्तेमाल ज़रूर करना है। किसी को भी डालें ज़रूर और सही अकल इस्तेमाल करके डालें। अल्लाह ने हर बंदे को अकल दी है, अपनी अकल इस्तेमाल करे कि भाई कौन दीनी एतबार से भी और दुनियावी एतबार से भी, सिर्फ दीनी बंदे को भी ना देखे, सिर्फ दुनियावी बंदे को भी ना देखे, दोनों को देखें। आपको जो बेहतर लगता है उसको वोट दें। और तीसरी बात जो सबसे अहम हमारे काम की बात है वो ये कि आप देखें कि भाई पढ़ा लिखा कौन है, कौन आईटी की फ़ील्ड के अंदर काम कर सकता है, क्योंकि हम लोग आईटी की फ़ील्ड के अंदर काम करने वाले हैं और हमें ये चीज़ें चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान को हम ग्रो करता हुआ देख सकें। फ्रीलांसिंग हम करना चाहते हैं, हमारे लोगों के अंदर बहुत बहुत स्किल्स हैं, बहुत टैलेंट है, लेकिन उनको यूज़ करना नहीं आता। तो भाई उस बंदे को वोट दें जो आपको लगता है कि वो कल को आईटी फील्ड के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। मिसाल के तौर पर जैसे वो पेपाल वगैरह लेकर आ जाएगा, पेमेंट का जो मेथड है पेपाल है, जो वो बंदा पाकिस्तान के अंदर लेकर आएगा हम उसको वोट देंगे। यानी जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको एहसास होगा फ्रीलांसरों का, वही ये काम करेगा, जिसको एहसास नहीं है वो ये काम कहाँ करेगा। तो भाई ये आपके ऊपर है कि आप पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग की जो जर्नी है उसको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। वोट ऐसे बंदों को जो दें, बल्कि उनसे मुतालबा करें। अगर आपसे कोई वोट लेने आता है तो उससे मुतालबा करें कि भाई ये हमारे मुतालबात है, इसको पूरा करो, उसके बाद तुम्हें वोट देंगे। जैसे हम गलियाँ सड़कें अपनी बनवा लेते हैं ना, वैसे ये काम भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो बस यही 2-4 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बल्कि आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगा इन बातों का, जिसको नहीं पता उसके लिए हमारी बातें थी। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मुझे वैसे ख्याल आ रहा था कि देखिए हमारी बहुत सारी आवाम ऐसी है कि जिसको यही नहीं पता कि हमने वोट डालने जाना है तो वहाँ पर जाकर करना क्या है और करना क्या होता है, कैसे मोड़ लगानी है, किसको लगानी है, और गलत मोड़े लगा के आ जाते हैं और उनकी रिजेक्ट हो जाती है इस तरह ना उनके वोट। तो मेरे ख़्याल में हुकूमत को कोई इस तरह का कोई सिस्टम बनाना चाहिए कि सब कुछ उनको दिखाना चाहिए कि भाई इस तरह का बैलेट पेपर होगा, इस तरह का पेपर होगा, इस तरह की स्टैंप होगी, आपने यहाँ से गुजर कर यहाँ पर जाना होगा, वहाँ पर जाकर आपने इस तरह स्टैंप लगानी है, उसको इस तरह फोल्ड करके इस तरह डालना है और इस तरह आपने वापस आ जाना है। यानी इस तरह की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री कोई वीडियो बनानी चाहिए। बहुत सारी वीडियो इस तरह की हैं नेट पर जो लोगों को बताती हैं कि आपने वोट किस तरह डालना है, लेकिन कोई प्रॉपर जो पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया जाता है ना, उस तरह की कोई वीडियो नहीं है। तो अगर कोई साहिब इक़्तिदार, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच सके, अगर वो कोई इस तरह का है तो उसको चाहिए कि भाई ये काम भी हमारे लिए करे, हमारी आवाम को बताए। एज कह लें कि पूरा पब्लिक होना चाहिए, वो हर बंदे तक, हर आवाम तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए, इनको पता हो कि भाई हमने वोट किस तरह डाला है। बहरहाल ये चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी थी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर ऑनलाइन अर्निंग के बारे में वीडियो लेकर आएंगे और आपको खुश करेंगे। आज की मेरी बातों से अगर आपको किसी को बुरा लगा हो तो भाई माज़रत, मैं किसी पार्टी का साथ नहीं दे रहा, आपको ये नहीं कह रहा कि फ़लाँ पार्टी को वोट डालें, बस आपको चंद हक़ाइक़ बता रहा हूँ कि इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखिएगा, फिर अपना वोट कास्ट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर।